हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर वाइज एक एक करके सारे चैप्टर्स को डील कर रहे थे और उसके एक्सरसाइज को कर रहे हैं। हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुका है। मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया इसके पहले, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 10th का सेकंड जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो जानना है। तो चलिए पहले हम वन बाय वन एक उसे देख लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहला आता है पॉइंट आता है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब स्थिर, ठीक है। जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 2, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैंने कहा आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 कलमे हैं, ये आपके लिए भी अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये आपके लिए भी कितना हुआ 1 और 1 2। अगर मैं भी इसे काउंट कर रहा हूं तो कितना हुआ 1 और 1 2। अगर कोई और भी पर्सन इसको काउंट करें तो उसके लिए भी ये क्या होगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब हम देख रहे हैं पर्सन टू पर्सन तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए 2 क्या कहलाया, कांस्टेंट। उसी तरह कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी काउंटिंग नंबर वो सब क्या होता है कांस्टेंट। 2 5 8, ठीक है, 10 100 कुछ भी आप ले सकते हैं, 225 ये एक्सेट्रा, ये जितना सारा चीज आप देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जो 5 है 5 रुपीज, मेरे लिए भी वही 5 रुपीज होगा, उसका मतलब आपके लिए भी उसका मतलब वही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू फिक्स है, वो क्या हो गया कांस्टेंट। नेक्स्ट चीज क्या आता है, वेरिएबल्स। कहता है कि हुज वैल्यू, यहाँ यू होता, ओके। वो टाइपिंग मिस्टेक है, सो प्लीज इग्नोर इट, सॉरी फॉर दैट। यहाँ क्या होगा कि हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट बाय एनी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एक ऐसा इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, कोई भी जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वैल्यू उसका कह सकते हैं वेरी कर रहा हो, या फिर प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज होगा। नाम से समझ में आ रहा है वेरी, ठीक है, वेरी करेगा मीन्स कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे एक इंग्लिश अल्फाबेट हम लेटर लिए, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, ठीक है। तो जैसे एक हम इंग्लिश अल्फाबेट लेटर लेते हैं एक्स, ओके। आप इस एक्स का कोई एक वैल्यू सोचिए, चलिए सोच लिए, मैंने भी इसका एक वैल्यू सोचा, ठीक है। आपने इसका वैल्यू क्या सोचा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं दोनों का वैल्यू मैच करता है या कुछ और। मैं अपना बताता हूं, मैंने x का वैल्यू लिया 10, ठीक है। आपने हो सकता है 2 सोचा होगा, तो कोई 5 हो सकता है सोचे होंगे, कोई स्टूडेंट हो सकता है 8 सोचे होंगे। तो ये क्या हो गया कि पर्सन टू पर्सन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कोई 2 सोच रहे हैं, कोई x का वैल्यू 2 सोच लिए, कोई 5 सोचे, कोई 8 सोचे, मैंने 10 सोचा। तो ये क्या हुआ, इसका वैल्यू चेंज होते गया पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन और प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहला है, वेरिएबल्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर x ले लिए, y ले लिए, z ले लिए, l है, ठीक है, m है, n है, o है, ठीक ना, p हो गया, एक्सेप्ट कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो, वो कहलाता है आपका वेरिएबल्स। तो पहला हमने पढ़ा कांस्टेंट, दूसरा क्या है, वेरिएबल्स। ये सारे पॉइंट्स आगे आपका यूज होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है यहाँ दूसरा चीज। तो अब हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइए देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड ईच अदर बाय मैथमेटिकल साइन, ठीक है। जो बेसिक फॉर
मैथमेटिकल साइंस है आपके क्या क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो भी बेसिक मैथमेटिकल साइन है हमारे, इससे क्या होगा, कोई कांस्टेंट और वेरिएबल ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जुड़े हुए होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 4 मैथमेटिकल साइंस। तो ये क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देख ले 2x लिखा हुआ है, इट्स मीन कहने का क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये कहने का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो ये 2 एक क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। 2 का वैल्यू जो है मेरे लिए और आपके लिए भी सेम है, लेकिन x का क्या वैल्यू सेम है, मेरे और आपके लिए नहीं। x का वैल्यू हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो, ठीक है, जैसा कि अभी इसके पहले हमने देखा था। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म आपस में किससे कनेक्ट है, कौन सा मैथमेटिकल साइंस है, तो x से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह यहाँ 3 प्लस एक्स अगर जब हम देखते हैं 3 प्लस एक्स, तो 3 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, x क्या है वेरिएबल है। तो एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, एक मैथमेटिकल साइन कौन है वो, प्लस, उससे कनेक्ट है आपस में, तो ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसी तरह y माइनस जेड, यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है y माइनस जेड। y क्या है, तो एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। z भी क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। ये दोनों वेरिएबल आपस में क्या है, एक मैथमेटिकल साइन से कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह दूसरा क्या है, x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 5, x क्या है वेरिएबल है, 5 क्या है कांस्टेंट है। ये दोनों आपस से किससे कनेक्ट है, तो एक मैथमेटिकल साइन वो क्या है, डिवाइड का। तो ये भी क्या हुआ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यही क्या कहलाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यही जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल टू लगा दे, ठीक है, मैन जब इक्वल टू लगा के और इधर साइड कुछ लिख दे, ठीक है, जैसे 2 लिख देते हैं, तो इसके 2 पार्ट बन गए, ठीक है। एक हो गया आपका इधर वाला साइड, जो अगर आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं कि इक्वल टू में आप हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, तो आपके लेफ्ट साइड ये है, तो ये कहला गया लेफ्ट हैंड साइड LHS। और इधर राइट साइड आपका ये है 2, तो इधर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जब इक्वल टू लगा देने से ये 2 अलग अलग इधर पार्ट्स में बढ़ गए, तो ये क्या कहला जाता है, फिर इक्वेशन। यही डिफरेंस होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और एक इक्वेशन में। जब तक किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू ना नहीं लगाए जब तक, और LHS RHS जब तक नहीं बनेगा तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हमारा था 3 प्लस एक्स, ये अभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसमें राइट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, तो ये अभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसी में जब हम इक्वल टू लगा के जब हम इधर कुछ लिख देंगे, तो ये मेरा बन गया इक्वेशन, ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लग गया। अब इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, 2 साइड्स हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया राइट हैंड साइड। इधर वाला जो आपके राइट तरफ में है वो राइट हैंड साइड हो गया, जो लेफ्ट तरफ में है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आगे चलिए हम लोग देखते क्या है। अब हमारा आता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जितना भी पीछे का टर्म्स मैं एक एक करके क्लियर करते जा रहा हूं ताकि ये सभी आगे आपका यूज होगा। तो जो जो आगे यूज होंगे मैंने उसको पहले क्लियर कर दिया ताकि आपको आगे कोई भी डाउट नहीं हो, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है कि पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है, पहले इसके डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किस फॉर्म में होगा ये देखते हैं, ऑफ द फॉर्म। तो कौन से फॉर्म में है ये, an, ठीक है, बेस में n है, इंटू x टू दी पावर n, पावर में n है, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा an माइनस 1, ठीक ना, और x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा
इसी तरह ये करते हुए चलेगा, कहाँ तक जाएगा, ए एन के जगह पे यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और एक्स टू दी पावर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस ए नॉट या ए जीरो कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म हट गया। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है, पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है, आगे एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या कहता है, वेयर जहां पर क्या है हमारा ए नॉट ए वन, ठीक है, ए टू, ये डॉट 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 करते करते कहाँ ए एन तक जो हम जाएंगे, आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, आर कांस्टेंट, ठीक है, ये सब कांस्टेंट होगा। और क्या है कि n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ए एन जो है वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा। इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, और नहीं तो भी हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स हमें एक्स दिख रहा है, ठीक है, इन द वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कहता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि कोई कांस्टेंट टर्म हो और वेरिएबल हो, ठीक है, या फिर वेरिएबल वेरिएबल हो, कुछ भी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। कोई भी 4 बेसिक फंडामेंटल आपका जो ऑपरेशंस है, क्या क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हमारे 4 साइंस हैं या ऑपरेशन है, इससे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। और यही जब यहाँ 0 लग जाएगा आगे या कुछ इक्वल टू लगा देंगे तो इसके 2 साइड बन जाएंगे, तब वो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही फर्क है, याद रखिएगा। तो कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो फॉर्म होगा आपका ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1, मीन्स अगर यहाँ n था तो उसमें फिर एक कम हो जा रहा है, ठीक है, पावर भी क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा फिर n माइनस 2, और x का पावर क्या हो गया भाई, n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करते 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 ये कहाँ तक जाएगा, तो a का यहाँ पावर 1 a1 हो जाएगा और x का भी पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए अभी a 0 हो गया तो x का भी पावर क्या हो गया, 0, और किसी का भी पावर 0 कहने का मतलब क्या हुआ, वो 1, और a नॉट को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, ए नॉट ही, इसीलिए लास्ट वाला टर्म सिर्फ मैंने यहाँ पे ए नॉट लिखा है, ठीक है। तो प्लस लास्ट में क्या होगा, ए नॉट। अब इसका मतलब समझिएगा कहने का क्या हो रहा है, आगे क्या कह रहा है कि जहां पर आपके जो ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है, पीछे से देख रहे हैं ए नॉट, फिर क्या आ रहा है A1, इसके आगे क्या होगा A2, फिर क्या होगा A3, A4, इस तरह कर करके के AN तक ये जाएगा, n टर्म्स तक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये AN तक जाएगा, और n के पहला वाला क्या हो गया है n-1, उसके पहले क्या हो जाएगा n-2 हम लोग कह सकते हैं। तो ये सभी जो आपको दिख रहा है A0, A1, A2, A3 ऐसे करते करते फिर AN-2, AN-1 और AN जो है ये सब क्या है आपका कांस्टेंट है, जहां पर n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होगा। जो x पे पावर आप n देख रहे हैं n-1, ये एक एक करके घटते जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखते हैं ना वो घटते जाता है, सब अभी हम लोग आगे देखेंगे तो आपका ये और भी क्लियर होते जाएगा। तो ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव, नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो जान ही रहे आप क्या है, तो वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब n का वैल्यू जो है -2, -1, मतलब माइनस वाले इंटीजर्स नहीं होंगे, जब भी होंगे पॉजिटिव, जैसे n का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, जो फर्स्ट टर्म है तो ये जो an है ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो x टू द पावर n क्या है,
जो भी होगा हमारा n का वैल्यू अगर 4 है तो x टू द पावर 4 हो गया, x टू द पावर अगर n का वैल्यू 3 है तो x टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये अगर 0 है तो मल्टीप्लाई हो गया x टू द पावर 3, मतलब क्या हो गया, ये पूरा टर्म भी 0 बन जाएगा। तो फिर उसके लिए ये वाला टर्म पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म फिर वहाँ पहला टर्म हो गया। तो इसीलिए कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, 0 नहीं होगा, ठीक है। और यही कहलाएगा पॉलिनोमियल, या फिर हम इसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या दिख रहा है आपको, इसमें x दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए इसके हम लोग एक एग्जांपल को लेके और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारा स्टूडेंट्स, 4x³ माइनस, अच्छा प्लस मैं लेता हूँ पहले, ठीक है, 5x² प्लस 2x प्लस 1। जैसा कि आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, जो हमने जनरल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो देखा वो क्या था, तो a टू द पावर n x टू द पावर n, ठीक है, प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। इस तरह करते करते जाएगा ये a1 x टू द पावर 1 तक प्लस a0 या a0, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर कीजिए, an यहाँ पे क्या हो गया हमारा, an इक्वल टू 4 हो गया, जहां पर x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर 3 है, देखिए है ना यहाँ। तो मतलब क्या कहने का हो गया, यहाँ n है यहाँ 3 है, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो वी कैन से दैट की द वैल्यू ऑफ n इज 3, n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो ठीक उसी तरह an था यहाँ, तो an माइनस 1, तो an माइनस क्या हो गया, फिर सेकंड टर्म देखेंगे तो 5 है, तो an माइनस 1 कहने का हमारा क्या हो गया, 5, ठीक है। इसके लिए x का पावर क्या है, n माइनस 1, यहाँ पे देखिए आप x का पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है, x का पावर 2। ये अब आप देखिए सही से समझ में आएगा। तो यहाँ n था तो n का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, x का पावर 2। मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पावर घटते जा रहा है, 3 है तो 2 होगा, तो ऑफ कोर्स इसके बाद वाला फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 2, कहने का मतलब x टू द पावर 3 है तो 3 माइनस 2 इक्वल टू x टू द पावर हमारा 1 हो गया, ठीक है, जो कि आप देखिए यहाँ थर्ड टर्म में है ना। x टू द पावर n कहने का मतलब क्या हुआ, x, ठीक है, किसी का भी पावर अगर 1 है तो मीन्स वही होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए थर्ड टर्म है, और यही हमारे लिए जो पीछे से सेकंड टर्म, तो पीछे से सेकंड टर्म है तो ये बन गया हमारे लिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसे कर करके इसीलिए दिखाते क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, बस इस फॉर्म को हमको ये एग्जाम्पल से या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कितने टर्म थे, तो 1 2 3 4 ही टर्म है ना, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है, तो जिसके लिए सेकंड लास्ट टर्म क्या हो गया, यही हो गया 2x। तो 2x कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला सेकंड लास्ट टर्म मीन्स हमारा a1 इक्वल टू हो गया 2, जिसके लिए x टू द पावर 1 मतलब x, देखिए है ना, यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x का पावर 1 है। उसी तरह a0 मीन्स जो हमारा आखिरी टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा, तो देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है 1, है ना। यही क्या कहलाया, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, यही क्या है हमारा पॉलिनोमियल। और यहाँ पे वेरिएबल्स x है तो ये पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x कहला गया। और भी इसके हम एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, तो आइए देखते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पहले देख लिया पहला एग्जाम्पल, अब चलिए हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और भी हमारे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जैसे 5y³ ले लेंगे, तो यहाँ क्या है प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक एक करके ये घटते जाएगा। तो फिर क्या हो गया 2, हम y है ना, हमारा अभी हमें एक ही वेरिएबल वाला पढ़ना है, 2 वेरिएबल वाला नहीं है, तो पहले वो देख ले रहे हैं। तो 2y² है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब
2y हो गया प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट ही होगा, तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 है 1 है, ठीक है। हमारा एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ओके, एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। उसके बाद और क्या हम देख सकते हैं, तो जैसे ले लिए 4x स्क्वायर प्लस 3x है ना, 2 है, x स्क्वायर है तो अब ये कम होगा तो x हो गया x का पावर 1 प्लस अब ये लास्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पावर x का क्या हो गया फिर 0 और x का पावर 0 का कहने का मतलब 1, तो जो भी मेरा कांस्टेंट रहेगा वो मल्टीप्लाई, जैसे हम यहाँ कांस्टेंट 4 ले रहे हैं तो 4 इंटू 1 कहने का मतलब क्या हुआ 4 ही ना, तो लास्ट फिर यहाँ क्या होता है ऑलवेज कांस्टेंट टर्म ही होगा, ठीक है, वो हमारा लास्ट वाला टर्म हमेशा कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। और क्या क्या हम ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, तो जैसे ले लिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ठीक है। यहाँ माइनस देख के बकाना नहीं है क्योंकि ये टर्म कहीं ना कहीं ऐसे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये ऐसे होगा -x 7 इंटू एक्स प्लस 9, ठीक है। तो देखिए है ना प्लस माइनस माइनस मीन्स कहने का क्या हो गया कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ये भी मैं आपका क्लियर कर दिया ताकि इस तरह का रहे तो अकबकाना नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो x का कांस्टेंट है वो -7 है, ठीक है, x का कांस्टेंट टर्म क्या है -7 है, ठीक ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो हमको प्लस यहाँ लिखना ही है, तो ये -7 होगा तब ना जाके प्लस माइनस यहाँ आपको जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको माइनस देखने को मिला, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, तो आई होप पॉलिनोमियल क्या होता है आप समझ गए होंगे, उसका फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 करते करते a1 x टू द पावर 1 प्लस लास्ट टर्म कांस्टेंट मीन्स a नॉट हो जाएगा, जहाँ पर n क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, an माइनस 1 a1 a नॉट ये सब क्या है आपका कांस्टेंट है, और पहला टर्म कभी भी 0 नहीं होगा, उसके लिए an कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, बस ये सारे पॉइंट्स में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं, अब हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है स्टूडेंट की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। स्टूडेंट बहुतों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या हुआ कि द हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है मेरा px, ठीक है, मान ले रहे कोई एक पॉलिनोमियल है, उसका जो हाईएस्ट पावर क्या है वही हमारा डिग्री कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल, तो मैं ले लेता हूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो जब आप यहाँ जो हाईएस्ट पावर ऑफ x का आप कितने पावर यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए x का पावर 3 है, फिर यहाँ पर x का पावर 2 है, फिर यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, तभी ना यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है x का पावर कहीं ना कहीं 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब 1 हुआ, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ही लिखा हुआ है, तो इसमें जो आप x का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वो क्या है 3 है, तो फॉर दिस पॉलिनोमियल वी कैन से दैट कि डिग्री क्या हो जाएगा इसके लिए 3, डिग्री क्या हो गया इसके लिए 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो 5y4 y टू द पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, और फिर -1 ले लेते हैं, ठीक है, -1, तो इसके लिए भी आप देखिए यहाँ जो हाईएस्ट पावर ऑफ y है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है सब जगह y, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 4, तो यही इसके लिए डिग्री हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह का डिग्री हम लेते हैं कि नहीं, पीजी डिग्री वगैरह, तो हाईएस्ट डिग्री मीन्स सबसे ज्यादा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डिग्री कहलाया, तो उसी तरह इससे कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे क्या है वही क्या कहलाया डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, तो मेनली पॉलिनोमियल्स को हम लोग दो
तरह से उसको बांटते हैं। सबसे पहला क्या होता है, किस तरह से हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने नंबर उसमें टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसके बेसिस पे होता है। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, इसीलिए मैंने डिग्री वगैरह आपको पहले कवर किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आगे सब कुछ आपको समझ में आए। जो जो मैन नया नया टर्म्स होगा आपके लिए, ठीक ना, तो वो सब मैं पहले से डील कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कैसे उसको बांटते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो उस पे क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म है बस, वही क्या कहलाएगा, मोनोमियल, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है। मोनो का मतलब सिंगल मीन्स एक, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह में भी आप देखते होंगे। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही, ठीक है, तो जिसमें एक ही टर्म हो वो क्या कहला गया, मोनोमियल, ठीक है, बस ऐसे याद रख लेना। जैसे एग्जांपल हो गया 4x, बस यही एक ही टर्म है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं ना है, प्लस या माइनस करके हम और कोई दूसरा टर्म यहाँ पे नहीं ना लिखे हैं, तो ये एक ही टर्म है, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, मोनोमियल। दूसरा एग्जांपल जैसे 5y ले लिए, ये अलग हो गया एक एग्जांपल। दूसरा हम ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, 6x हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा एक ही टर्म आपको इसमें दिख रहा है, तो ये हो गया मोनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दूसरा है बाइनोमियल। नाम से ही समझ में आता, बाय मतलब दो, टू, ठीक है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, टू टर्म्स हो, जिसमें दो टर्म्स हो, वो क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं 4x² प्लस 2x, दो टर्म दिख रहा है, पहला टर्म क्या है 4x², दूसरा टर्म है 2x, तो ये हो गया बाइनोमियल, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो 5y² प्लस 3y, ये भी बाइनोमियल है, देखिए टू टर्म्स दिख रहे हैं ना, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसी तरह से तो 6x² माइनस 2x, ये भी क्या है, दो ही टर्म दिख रहे हैं, 6x² पहला टर्म है, दूसरा टर्म है 2x, तो ये भी बाइनोमियल। ठीक उसी तरह जिसमें 3 टर्म्स हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। तो जो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, 3 टर्म्स हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 4x³ प्लस 2x² प्लस x, बस ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ये कहते हैं कितने इसमें आपको टर्म्स दिख रहे हैं, तो पहला टर्म हो गया 4x³, दूसरा हो गया 2x², तीसरा हो गया x, 3 टर्म्स दिख रहे हैं ना, तो ये ट्राइनोमियल कहला गए। और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसका, जैसे 5y³ प्लस 2y² प्लस 3y, इसमें भी आप देखिए पहला टर्म है 5y³, दूसरा टर्म है 2y² और तीसरा है 3y, टोटल 3 टर्म आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, दूसरा पढ़ा बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, तीसरा पढ़ा ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। देखिए अब यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबल्स का कितना डिग्री है, उस बेसिस पे अब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसको कहेंगे आइए देखते हैं। कहता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसमें डिग्री क्या हो, 0 हो, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर हम कह सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल उसमें नहीं है, ठीक है, जो क्या हो, कांस्टेंट हो। कैसे, इसको समझिए। मान के चलिए जैसे हम 4x अगर लिखें और x का पावर 0 होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अगर 4x लिख देंगे तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका मोनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और यहाँ x का पावर 1 है फिर, ठीक ना। और अगर डिग्री ऑफ वेरिएबल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिग्री क्या हो रहा है, 1 है, तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, x का पावर हमें 0 रखना होगा, ठीक है। तो जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया, कहने का मतलब x का पावर 0, इसका वैल्यू हो गया 1, मीन्स 4 × 1 = 4। इसीलिए मैंने यहाँ दूसरे
आपका डिफिनेशन में लिखा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर तो जीरो है, और वेरिएबल का पावर या किसी का भी पावर जीरो रखे तो उसका वैल्यू 1 होता है, और जब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका आंसर क्या होगा? वही आएगा जिसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया, तो इसीलिए इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा। इसीलिए देखिए आप नाम से भी पकड़ सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये याद रखने का तरीका हो गया कि सिर्फ इसमें कांस्टेंट टर्म है बस, और एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, लीनियर कहने का मतलब ही होता है 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसके डिग्री क्या हो? 1 होने चाहिए। जैसे 2x + 5, x का वेरिएबल देखिए यहाँ क्या है? x का पावर 1 है ना? तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन वही इसको जब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स में देखेंगे तो दो टर्म है, एक 2x है और एक 5 है, तो ये हो गया बाइनोमियल। वहां पे जब हम देखें तो बाइनोमियल हो गया, लेकिन वही जब हम डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया। और क्या क्या हो सकता है? तो 7y - 9। ठीक है, देख रहे हैं जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर वही इसको नंबर ऑफ टर्म्स के जब बेसिस पे देखेंगे तो दो टर्म है, एक 7y है और एक 9 है, तो ये कहला गया बाइनोमियल। और यहाँ पर क्या कहला गया? जब डिग्री के बेसिस पे देख रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड का ही मतलब क्या हो गया? 2। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके डिग्री क्या होने चाहिए? आपके 2 होने चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होगा। जैसे 3x² + 7x + 9। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? x का वेरिएबल का 2 दिख रहा है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन जब इसको ये किस बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे जब हम देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और जब टर्म्स के बेसिस पे देख लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स में तो 3 टर्म्स है, तो ये कहला जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, वहां पे ट्राइनोमियल कहलाएगा और यहाँ पे क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और दूसरा एग्जांपल इसका देख सकते हैं, तो 5y² - 6y - 3। देखिए पावर क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, या फिर जो हमने अभी पढ़ा था कर सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या है इसका? 2 है ना? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा? 2। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वही है डिग्री, तो क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है क्यूबिक। क्यूबिक कहने का मतलब 3 है ना? बोलते हैं ना किसी का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 का पावर 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो? 3 हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो गया एग्जांपल उसका। जैसे 7x³ + 5x² + 3x + 9। ठीक है, तो जब आप इसका डिग्री निकालेंगे तो डिग्री निकालने अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि डिग्री क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए कि उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री हो गया। तो इसमें डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है ना? तो ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाया? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया। ठीक है, और अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं 6y³ + 7y² - 5y + 1। इसमें भी जब आप देखेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो ये डिग्री 3 है ना? कैसा पॉलिनोमियल हो गया? तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमें पूछा जाएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह एक और है, ये आप हायर क्लासेस वगैरह में मैथ्स लेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी आपका नहीं है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं फिर भी ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप कहीं पर भी अच्छा से किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, कोई टीचर आपसे पूछ लिए कितने टाइप्स होते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे से बता सकते हैं कि सर हम लोग 2 बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला हो गया नंबर ऑफ टर्म्स में और दूसरा है डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल में 5 तो तरह के हैं। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक जैसे। तो ये सब आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा या जल्दी
कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपका कहीं आप जाएं, कहीं किसी को बताएं तो वहाँ एक अच्छा इंप्रेशन बने आपका, ठीक है। या आप लिख भी सकते हो कॉपी में, तो टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या हो गया, बाय 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 का मतलब 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब अभी हमने पढ़ा था फिर 2, तो 2 2 ऐसे याद करने का एक तरीका है, ठीक है। कि 2 2 क्या है यहाँ पे 4, 2 2 4 मीन्स ये याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं कि 2 2 4 हो गया, बाय से यहाँ निकालिए 2 और क्वाड्रेटिक से निकालिए 2, तो 2 और 2 4 हो गया। तो ऐसे डिग्री, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या होने चाहिए 4 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल 5x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। मान लेते हैं ये एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया। तो इस पॉलिनोमियल का जब आपको डिग्री पूछा जाएगा तो डिग्री किसको कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाया। तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल हो गया। और फिर कौन सा पॉलिनोमियल कहला गया, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कहलाया, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो 6y4, ठीक है, y टू द पावर 4 प्लस कुछ भी ले सकते हैं 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में भी आप देखिएगा तो क्या है कि हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, ठीक है ना। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4, तो ये डिग्री के कैसा हुआ 4, है ना। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हो गया। और किस कहलाया क्या, तो ये कहला जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, बाय मीन्स 2 और क्वाड्रेटिक मीन्स 2, 2 and 2 4, तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक 4 है जिसका पावर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कि पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके जीरो क्या होते हैं, आखिर सिर्फ कह देने से जीरो है, जीरोस हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली एज अ ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सारा वीडियो एक चैप्टर का एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।